दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्यम चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक हैं जो 13 अध्यायों में व्यवस्थित हैं। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय रक्त बीज के वध पर आधारित है। ऋषि ने कहा, दैत्य चंदा के मारे जाने और मुंडा के मारे जाने और कई बटालियनों के नष्ट हो जाने के बाद असुरों के स्वामी शक्तिशाली शुंभ ने गुस्से से वश में होकर सभी दैत्य यजमानों को संगठित करने का आदेश दिया। अब 86 असुरों को अपने हथियार उठाए हुए अपनी सभी सेनाओं के साथ और 84 कंबुओं को जो अपनी सेनाओं से घिरे हुए हैं बाहर जाने दो। कोटवीरों के 50 असुर परिवारों और धौमरों के 100 परिवारों को मेरी आज्ञा पर आगे बढ़ने दो। असुर कालक, दौरहरद, मौर्य और काल के मेरे आदेश पर शीघ्र चलें और युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। इन आदेशों को जारी करने के बाद असुरों के स्वामी और एक क्रूर शासक शुंभ हजारों बड़ी सेनाओं के साथ आगे बढ़े। उस अत्यंत भयानक सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को भर दिया। इस पर उसके सिंह ने अत्यंत तीव्र दहाड़ लगाई, हे राजन, और अंबिका ने घंटी की ध्वनि के साथ उस दहाड़ को और भी बढ़ा दिया। काली ने अपना मुख चौड़ा करके चारों ओर गुंजन की ध्वनि भर दी और अपनी भयानक दहाड़ से धनुष की डोरी, सिंह तथा घंटी की ध्वनि को अभिभूत कर दिया। उस दहाड़ को सुनकर क्रोधित असुरों की टोलियों ने सिंह, देवी, चंडिका और काली को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हे राजा, देवों के शत्रुओं का नाश करने के लिए और सर्वोच्च देवों की भलाई के लिए ब्रह्मा, शिव, गुह, विष्णु और के शरीर से अत्यधिक शक्ति और शक्ति से संपन्न शक्तियां निकली। इंद्र उन देवताओं का रूप लेकर चंडिका के पास गए। प्रत्येक देव का जो भी रूप था, जो भी उनके आभूषण और वाहन थे, उसी रूप में उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। हंसों द्वारा खींचे जाने वाले एक दिव्य रथ में ब्रह्मा की शक्ति माला और कमंडलू लेकर आगे बढ़ी। वह ब्रह्माणी कहलाती है। माहेश्वरी बैल पर बैठी हुई, उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए, बड़े सांपों के कंगन पहने हुए और चंद्रमा के अंक से सुशोभित होकर आई। अंबिका कौमारी गुहा के रूप में हाथ में एक भाला पकड़े हुए एक सुंदर मोर पर सवार होकर असुरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर हाथ में शंख, गदा, धनुष और तलवार लिए हुए आई। हरि की शक्ति, जिसने बलि के लिए सुअर का अतुलनीय रूप धारण किया था, वह भी सुअर के समान रूप में वहां आगे बढ़ी। नरसिंही नरसिम्हा जैसा शरीर धारण करके अपनी जटा के उछाल से नक्षत्रों को गिराते हुए वहां पहुंची। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए और हाथियों के स्वामी पर सवार होकर सहस्र नेत्र वाले ऐन्द्री भी शक्र, इंद्र के समान ही आते हैं। तब देवों की उन शक्तियों से घिरे शिव ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए असुरों को तुरंत मार डालो। इसके बाद देवी के शरीर से चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जो अत्यंत भयानक, अत्यंत भयंकर और सैकड़ों सियारों के समान चिल्लाने वाली थी। और उस अजय शक्ति ने गहरे रंग की जटाओं वाले शिव से कहा, जाओ, मेरे प्रभु शुंभ और निशुंभ की उपस्थिति में राजदूत के रूप में 2 अभिमानी असुरों शुंभ और निशुंभ और अन्य असुरों से कहो जो युद्ध के लिए वहां इकट्ठे हुए हैं, इंद्र को तीनों लोक प्राप्त करने दें और देवताओं को यज्ञ का आनंद लेने दें। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम पाताल में चले जाओ, परंतु यदि तुम बल के अभिमान के कारण युद्ध के लिए व्याकुल हो तो चलो। मेरे गीदड़ों को तुम्हारे मांस से तृप्त होने दो। चूंकि उस देवी ने स्वयं शिव को राजदूत नियुक्त किया था, इसलिए वह इस संसार में शिवदूती के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वे महान असुर शिव द्वारा कहे गए देवी के शब्दों को सुनकर क्रोध से भर गए और वहां चले गए जहां कात्यायनी खड़ी थीं। तब आरंभ में ही देवताओं के क्रोधित शत्रुओं ने देवी पर तीरों, भालों और भालों की वर्षा की।
और हल्के से अपने पूर्ण धनुष से छोड़े गए विशाल बाणों से उसने उन बाणों, भालों, डांटों और कुल्हाड़ियों को तोड़ दिया। फिर उसके शुंभा के सामने काली का पीछा किया, दुश्मनों को अपने भाले से टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन्हें अपनी खोपड़ी शीर्ष छड़ी से कुचल दिया। और ब्राह्मणी जहां भी जाती थी, अपने कमंडलू से जल छिड़क कर शत्रुओं को वीरता और पराक्रम से विहीन कर देती थी। अत्यंत क्रोधी महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से दैत्यों को, वैष्णवी ने अपने चक्र से और कौमारी ने अपने भाले से वध कर दिया। ऐन्द्री द्वारा फेंके गए वज्र से दैत्य और दानव टुकड़े टुकड़े होकर सैकड़ों की संख्या में पृथ्वी पर गिर पड़े और उनमें से रक्त की धाराएं बहने लगीं। सुअर रूपी देवी वाराही के थूथन के प्रहार से चूर चूर हो गए, उसके दांतों की नोक से उनकी छाती घायल हो गई और उनके चक्र से फट गए असुर गिर पड़े। नृसिंही अपनी गर्जना से समस्त लोकों और आकाश को भरती हुई युद्ध में इधर उधर घूमती रही और अन्य महान असुरों को अपने पंजों से फाड़कर भस्म कर देती थी। शिवदूती की प्रचंड हंसी से असुर हतोत्साहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर वह उनको जो गिरे हुए थे खा गई। क्रोधित मातृसत्ता की टोली को विभिन्न तरीकों से महान असुरों को कुचलते हुए देखकर देवशत्रुओं की सेनाएं पीछे हट गईं। मंत्रों की टोली द्वारा असुरों को परेशान और भागते देख महान असुर रक्तबीज क्रोध में लड़ने के लिए आगे बढ़ा। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसी क्षण उसके कद का असुर पृथ्वी से ऊपर उठ जाता था। महान असुर ने हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध किया। तब ऐन्द्री ने रंकट बीजा पर भी वज्र से प्रहार किया। वज्र से घायल हुए व्यक्ति के शरीर से खून तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में बहने लगा। उसके रूप और वीरता के ताजे योद्धा रक्त से उभरे। जैसे जैसे उनके शरीर से रक्त की बूंदें गिरी, वैसे वैसे उनके साहस, शक्ति और वीरता से मनुष्य अस्तित्व में आए। और वे मनुष्य भी उसके रक्त से उत्पन्न होकर अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र फेंकते हुए और भी भयानक ढंग से मातृस के साथ युद्ध करने लगे। और फिर जब उसके वज्र के गिरने से उसका सिर घायल हो गया, तो उसका खून बहने लगा और उससे हजारों की संख्या में लोग पैदा हुए। युद्ध में वैष्णवी ने अपने चक्र से उस पर प्रहार किया, ऐन्द्री ने अपनी गदा से उस असुरराज को पराजित किया। विश्व हजारों महान असुरों से व्याप्त था, जो उनके समान कद के थे और जो वैष्णवी के चक्र द्वारा चीरे जाने पर उनके शरीर से निकलने वाले रक्त से उत्पन्न हुए थे। कौमारी ने महान असुर रक्तबीज को अपने भाले से, वाराही को अपनी तलवार से और महेश्वरी को अपने त्रिशूल से मारा। और रक्तबीज नामक उस महान असुर ने भी क्रोध से भरकर अपनी गदा से सभी मातृगणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। भालों और अन्य हथियारों से कई घाव लगने पर उसके रक्त की जो धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे सैकड़ों असुर अस्तित्व में आए। और रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए वे असुर सारे जगत में व्याप्त हो गए। इस पर देवता अत्यंत चिंतित हो गए। देवताओं को निराश देखकर चंडिका ने हंसते हुए काली से कहा, हे चामुंडा, अपना मुंह पूरा खोलो। इस मुख से मेरे अस्त्र के प्रहार से उत्पन्न रक्त की बूंदों को तथा रक्तबीज के रक्त की बूंदों से उत्पन्न हुए महान असुरों को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लो। युद्ध के मैदान में घूमो और अपने से उत्पन्न होने वाले महान असुरों को भस्म करो। तो क्या यह दैत्य अपने रक्त सहित नष्ट हो जाएगा? जैसे जैसे तुम इन्हें खाते जाओगे, अन्य भयंकर असुर पैदा नहीं होंगे। इस प्रकार आदेश देने के बाद देवी ने अपने तीर से उस रक्तबीज पर प्रहार किया। तब काली ने रक्तबीज का रक्त अपने मुंह से पी लिया। तभी उसने चंडिका पर अपनी गदा से प्रहार किया। उसकी गदा के प्रहार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई और उसके त्रस्त शरीर से जहां जहां रक्त प्रचुर मात्रा में बहता था, वहां वहां चामुंडा ने उसे अपने मुंह से निगल लिया। चामुंडा ने उन महान असुरों को खा लिया जो उसके मुंह में रक्त के प्रवाह से उत्पन्न हुए थे और उसका रक्तबीज का रक्त पी लिया। जब चामुंडा अपनी पुस्तक पी रही थी, तब देवी कौशिकी ने रक्तबीज को अपने तीर, वज्र, तीर, तलवार और भाले से मार डाला।
हे राजन, अनेक शस्त्रों से त्रस्त और रक्तहीन वह महान असुर रक्तबीज भूमि पर गिर पड़ा। तब हे राजन, देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। उनसे निकली मतरों की टोली खून से मतवाली होकर नृत्य करती है। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का रक्तबीज का वध नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है।